Hi guys, so I have got a new OnePlus phone with me. सो बेसिकली ये नए फ़ोन को जब मैंने अपना ले लिया है तो मुझे अपना डाटा एक पुराने फ़ोन से जब नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, तो हाउ डू वी डू दैट। सो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कोई भी जब आप फ़ोन चेंज करते हो। तो बेसिकली बहुत सिंपल स्टेप है इसके लिए। तो जैसे कि अब मेरे पास OnePlus 12 OnePlus का एक फ़ोन है, तो हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट इंक्रीज अ ब्राइटनेस लिटिल बिट। ओके, सो वन प्लस के खुद के फ़ोन में डिफ़ॉल्ट से ये एक क्लोन फ़ोन नाम से एक ऐप आता है, तो हमको ये ओपन कर लेना है। एंड सेम ऐप हम दूसरे फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि जिस फ़ोन से हमें डाटा नए फ़ोन में जब हमें ट्रांसफ़र करना है। तो जब हम नए फ़ोन में भी करेंगे तो इसको भी मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। एंड ऑल राइट, सो ये ओपन हो गई है। तो अब हम पहले जाएंगे अपने नए फ़ोन में, जो कि है हमारा OnePlus 12। अब हमको ये फ़ोन में डाटा लेना है पुराने फ़ोन से। सो दिस इज़ अ न्यू डिवाइस, सो वी विल क्लिक हियर। और ये आपसे परमिशंस मांगेगा, आप इसको सब अलाउ कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना ये ऐप चलती नहीं है आजकल। और आपको ये माइग्रेट डाटा फ्रॉम, अब आप कौन से फ़ोन से माइग्रेट करने वाले हो। अब मेरे पास ये जो फ़ोन है ये एक रियलमी का फ़ोन था, तो मैं रियलमी से OnePlus में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो हम इसे रियलमी ओप्पो OnePlus यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और आप इसे किसी भी एप्पल फ़ोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस ऐप को, क्योंकि यहाँ पे आप आईफोन से भी डाटा ले सकते हो। तो ये ऐप हर फ़ोन में काम करेगी। तो अभी मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, तो मैं यहाँ रियलमी क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे ये ओल्ड डिवाइस है, तो आई हैव टू सिलेक्ट दिस इज़ द ओल्ड डिवाइस। एंड ये एक्सेस मांगेगा आपकी परमिशंस, कि आप इसको सारी परमिशंस दो बिफोर शेयरिंग एनी डाटा। तो आपको इसमें इसको भी अप्लाई सारी अलाउ करनी पड़ेंगी, सारी परमिशंस एक के बाद एक। ऑल राइट, सो जब हम इससे सेंड करेंगे डाटा, तो हमको नए फ़ोन में QR कोड आएगा, एंड वी हैव टू स्कैन दैट QR कोड। एंड एज सुन एज वी स्कैन द QR कोड, ये कनेक्टिंग, अब ये डाटा हाँ अब इसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये प्रिपेयर कर रहा है फर्स्ट हमारा पुराना फ़ोन, कि हम कौन कौन से डाटा को इसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो ये शायद हो सकता है हमसे परमिशन मांगे कि आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए, या आप सिलेक्ट कर सकते हो या अनसिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, SMS, कॉल लॉग्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट फाइल्स, जो भी मैंने ऐप्स की सेटिंग्स बनाई हैं, जो भी नई ऐप्स मेरे फ़ोन में थी, और उन ऐप का डाटा, ये सारा का सारा हम इसमें नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट सिलेक्ट वॉट एवर आई वॉन्ट एंड देन आई प्रोसीड। ऑल राइट, सो आई हैव सिलेक्टेड जो जो मुझे डाटा ट्रांसफर करना है। तो ये टोटल हो गया 79.32 GB सिलेक्टेड। अब मैं जैसे अगर कुछ कम ज़्यादा करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये डाटा उस हिसाब से आपका चेंज होगा। 80 GB इसका डाटा अब मुझे नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। तो मैं जो सब सिलेक्ट कर चुका हूँ, और ये ऐप डाटा लाइक आपका जो व्हाट्सएप है, तो उसका जो ऐप डाटा होगा ये भी आपका माइग्रेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर व्हाट्सएप। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपका व्हाट्सएप नए फ़ोन में आपको दोबारा से सारी ऐप, आपकी चैट्स और आपकी मीडिया फाइल मिल पाएंगी या नहीं। तो ये बेसिकली ऐप डाटा आप सिलेक्ट करिए, तो सारा डाटा माइग्रेट होगा। लेट्स डू द माइग्रेशन नाउ। आपसे ये आपकी आइडेंटिटी मांगेगा, लेट्स कंफर्म इट। ऑल राइट, सो एज सुन एज वी क्लिक ऑन द आइडेंटिटी, नाउ डाटा माइग्रेशन हैज स्टार्टेड। और ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये इतने आइटम्स हैं, बट ये धीरे 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 करके ट्रांसफर होने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये डाटा आप देख सकते हो साइड बाय साइड। तो क्योंकि 80 GB इसका डाटा है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो इसमें टाइम आ रहा है अबाउट 1 आवर एंड 40 मिनट्स। एंड इसमें यहाँ लिखा है 1 आवर 18 मिनट्स। सो ये ज़्यादा नहीं लेगा। अब ये देखिए, अब टाइम कितना जल्दी कम होता जा रहा है। 51 मिनट्स, 50 मिनट्स, 45 मिनट्स। और ये 1.5%, 1.3% डाटा, 1.5 और 1.6। तो ये बेसिकली 20 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं है। तो ये इतनी देर में सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड एक बार ये हो जाए, देन आई शो यू। और ये जैसे ही आप देख पाएंगे, अब जैसे ये इसकी ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ होगी, तो ये इस तरह से आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे भी ये दिखाता रहेगा। तो ताकि आपको इसको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो रहा है या नहीं, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेट मी शो यू वंस अगेन। एक बार ये डिम होगी अब लाइट इसकी। ऑल राइट, सो दिस वे यू कैन सी, आपको अगर यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो कि ये 5.53 डाटा ट्रांसफरिंग एट हाई स्पीड, ये होना शुरू हो चुका है और ये हो रहा है। ये एक सर्कल आपको कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आपका डाटा कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पे ये माइग्रेशन चल रहा है, तो ये भी एक इस तरह से आपको एक क्लॉक दिखा रहा है कि कितनी जल्दी ये आपका डाटा जा रहा है। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं, एंड देन दिस डाटा विल बी डन एंड आई विल शो यू अगेन। एंड यू कैन हैव अ लुक, ऑलमोस्ट हमारी 7 से 8 मिनट हुई हैं और डाटा ट्रांसफर हो चुका है 60%, 65, 61% के आसपास। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, बिकॉज 7 मिनट और बता रहा है, तो कुछ ही देर में डाटा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस वे हमारा डाटा ट्रांसफर अब हो चुका है कंप्लीट। इसको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में इसने सारा 80 GB का डाटा ट्रांसफर कर दिया है। और हम यहाँ से इसको करेंगे डन। एंड इसे अगर हम रिज्यूम करेंगे, आई डोंट नो, ओके, माइग्रेशन कंप्लीट इट सेज। एंड 3 फेल्ड, मे बी कुछ फाइल्स जो ट्रांसफर नहीं हो पाई होंगी,
ओके ये जो इस फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऐप्स आती हैं, तो दिस डाटा इज़ नॉट ट्रांसफर, बट या बाकी जो भी हमारा डाटा था एज यू कैन सी सारे चीज़ें डुअल व्हाट्सएप, जो मेरे 2 व्हाट्सएप अकाउंट थे, एंड बाकी मेरी ऐप्स, सारा इंस्टाग्राम, बाकी और ऐप डाटा इंक्लूडिंग एवरी फोटो डिटेल गैलरी हैज़ बीन transferred to my account like my new phone, and now this phone is all ready to use। एंड हमने कवर जैसा कि आपको दिखाया लास्ट वीडियो में, हमने ऑलरेडी इस पर कवर लगा दिया है स्पीकर ब्रांड का, एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर एक इस पर ऑलरेडी फिल्म एक अप्लाइड आती है। तो हमारे पास अभी जब तक ये फिल्म चलेगी जो इस पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड है, तो वी विल यूज़ इट एंड देन वी विल ट्राई टू रिप्लेस इट। सो या दिस वे आवर OnePlus डाटा ट्रांसफर हैज़ नाउ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।